शनि है आपका कर्मा। वो चाहता है लाइफ में डिसिप्लिन। किसी की लाइफ में अगर साढ़े साथी चल रही है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है? देखो, बचना वर्ड भी गलत है। ठीक। हर एक की लाइफ में साढ़े साथी आती है। शनि की साढ़े साथी में अरबोपति भी बन सकते हैं हम। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। ये अगर आप शिव पुराण में जाते हैं तो वहाँ वर्णित है, इस वक्त शिवजी और उनके गण विचरण करते हैं। अगर कुंडली में दोष होता है तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, ये भी एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अभी जो ज्योतिष का ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया वाला स्पेशली, अधपच पक्का ज्ञान, आप अपना कर्मा अलाइनमेंट चेक नहीं करेंगे, ये 32 गुण मिल जाएं या 32 गुण मिल जाएं, मैं आपको तलाक दिखा देता हूँ 32 के 32 गुण मिले हुए में। एस्ट्रोलॉजी में आप रेमेडी तब कर सकते हैं या रेमेडी आपको तब लग सकती है जब आप पहले प्लैनेट को समझिए, उसके ट्रेड्स को समझिए, वो चाहता क्या है ये समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डायरेक्टर संजीव शर्मा शो में। और आज हमारे साथ सर संजीव नायर जी, एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। आप इतनी दूर आए इन पहाड़ों में, ये हमारा रिसर्च सेंटर है। आज मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए। सर बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। तो इसी के चलते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। ये अगर आप शिव पुराण में जाते हैं तो वहां वर्णित है, आज के टाइम मतलब वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, लेकिन आज के टाइम से सुबह 3:20 से और 3:45 का जो मुहूर्त है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है। जी। उसके बाद ये 4:30 बजे तक चलता है। ओके। इसमें मैं अपने सारे क्लाइंट्स को, अपने सारे जानने वालों को एक बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ कि सुबह 3 बजे से लेके 3:20 से लेके 3:40 के बीच में अक्सर हमारी जबान पे ना सरस्वती का वास होता है। तो उस वक्त उठ के आप अगर स्वर विज्ञान जानते हैं तो स्वर विज्ञान की सहायता लेके आप कुछ भी अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन करें। तो मैंने कम से कम 100-200 लोग ऐसे देखे हैं जिनका जीवन बदल गया। अच्छा। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में मैनिफेस्टेशन करने से। इस टाइम पे हम कुछ भी मांगते हैं ईश्वर से या कुछ भी बोलते हैं देखिए, तो ये इस टाइम पे ना हमारी एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं, बीच में डिस्टरबेंस नहीं होती है। जी। और ऐसा वर्णन है सौर विज्ञान में स्पेशली, जो शिव जी ने पार्वती जी को समझाया था कि इस वक्त शिव जी और उनके गण विचरण करते हैं, पूरे ब्रह्मांड से निकलते, मतलब स्पेशली इनके गण। तो अगर हम सौर विज्ञान की सहायता लेते हैं, जी। सौर विज्ञान मतलब हमारी सांसों से, और हमारी सांसें उनकी सांसों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कहीं से आप मैं सब एक धागे की तरह सांसों से जुड़े हुए हैं। जी। तो अगर हम स्वर विज्ञान का सहारा लेके उस टाइम और अपना एक चलता हुआ स्वर खींच के और कुंभक लगा के 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए, जितनी आपकी क्षमता हो, आप एक मैनिफेस्टेशन करें जी। और डेली सेम मैनिफेस्टेशन करें और नियत समय पे करें, तो ये पूरा होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने हमें। एक और सवाल है सर, जो आजकल के युवा हैं वो लव मैरिज करना चाहते हैं तो घर वाले उनकी कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं कि भी इनकी कुंडली में दोष है, शादी नहीं हो सकती, तो बहुत निराश होते हैं। तो क्या वाकई में अगर कुंडली में दोष होता है तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, ये भी एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अभी जो ज्योतिष का ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया वाला स्पेशली, अधपच पक्का ज्ञान, उसमें ये बातें, ऐसी भ्रमित बातें करी जा रही हैं कि इतने गुण मिलने चाहिए, मांगलिक दोष है, निश्चित राशियां हैं, एक निश्चित पॉपुलेशन है, हम्म। तो डिवाइड करूंगा तो उसको आप समझ लीजिए करोड़ों लोग आ जाएंगे, हम्म। मांगलिक भी होंगे तो। हम्म। ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ भ्रम फैलाए गए हैं। हम्म। देखिए, जो लव मैरिज और ये मैरिज का सस्टेन होना या मैरिज का होना, हम्म। ये कुंडली से पता चल जाता है। जी। डिस्टरबेंस क्या आएगी वो भी पता चल जाता है। हम्म। लेकिन ये आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, हम्म। मतलब आपके पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है। जी। जब तक आप अपना कर्मा अलाइनमेंट चेक नहीं करेंगे, हम्म। ये 30 गुण मिल जाएं या 32 गुण मिल जाएं,
मैं आपको तलाक दिखा देता हूँ 32 के 32 गुण मिले हुए में। मैं आपको इतनी बढ़िया मैरिजेस और इतनी अच्छी सेटलमेंट दिखा देता हूँ जिसमें गुण मिलते ही नहीं है। एक मांगलिक है, एक नहीं मांगलिक है। जी। ऐसा भी होता है। मेरी फैमिली में लोग हैं जिन्होंने लव मैरिज करी है, वो मांगलिक है, वो मांगलिक नहीं है। कोई नहीं मरा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये बहुत बड़ा एक ये साइंस है और इसमें गणित है। अच्छा। और इसमें एक हाउस देख लिया वाइफ का या पार्टनर का 7th हाउस है जी, 7th हाउस में ये गड़बड़ है, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है बॉस। ये सब भ्रम है। तो इसके यू हैव कुछ टू सी सो मेनी कॉम्बिनेशंस एंड जी, सो मेनी परम्यूटेशंस, प्लस आपको उसका उसका कर्मा अलाइनमेंट भी चेक करना है। ओके। आप यकीन मानोगे, ऐसा वर्णित है कि पास्ट लाइफ से इस लाइफ में 2 लोग आए हैं और उनको शादी करनी है। शायद वो पहले पति-पति नहीं थे या कोई और रिलेशन था। जी। तो ये सब प्रारब्ध है और हमारे कर्मा अलाइनमेंट से जुड़ा हुआ है। जन्म पत्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मैं मानता हूँ इस बात को। वो तब करती है जब आपको रेमेडीज चाहिए, प्रॉब्लम देखनी है, किसी जी। की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछोगे एज ए एस्ट्रोलॉजर, जो मैंने रिसर्च करी है, जो हमारी एआई ने, हमने 28,000 कुंडलियां डाली हैं अपनी रिसर्च में, एआई में, उसको मशीन लर्निंग देने के लिए। ऐसा एक भी एग्जाम्पल सामने नहीं आया जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम आई हो कि कुंडली में गुण नहीं मिल रहे तो शादी टूट गई। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है, ये भ्रम है। तो दोस्तों आपने देखा, सर ने बताया कि आप लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर आपके गुण कम है या कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो आप शादी कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपकी तलाक हो सकता है या आपका ब्रेकअप हो सकता है। सर, साढ़े साथी का वाकई में लाइफ में कुछ प्रभाव होता है, और किसी की लाइफ में अगर साढ़े साथी चल रही है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है? देखो, बचना वर्ड भी गलत है। जी। हर एक की लाइफ में साढ़े साथी आती आती है। अच्छा। हाँ, उढ़ैया भी आएगी, साढ़े साथी भी आएगी। जी। ये बिल्कुल सेट पैटर्न है। जी। किसी की पहले आएगी, किसी की बाद में आएगी। जी। अब साढ़े साथी एसोसिएटेड है प्लैनेट शनि से। जी। आप ना पहले शनि को समझिए। हाँ। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में आप रेमेडी तब कर सकते हैं, या रेमेडी आपको तब लग सकती है जब आप पहले प्लैनेट को समझिए, उसके ट्रेड्स को समझिए, वो चाहता क्या है ये समझ लीजिए। जी। अब शनि की साढ़े साथी में अरबोपति भी बन सकते हैं आप, अच्छा। और शनि की साढ़े साथी में आप बिल्कुल अर्श फर्श पे भी आ सकते हैं। जी। वो कैसे? हाँ। शनि है आपका कर्मा प्लैनेट। ओके। वो चाहता है लाइफ में डिसिप्लिन, न्याय का देवता है वो, बिल्कुल क्लियर है। ये जैसे ये साल चल रहा है ना, 2024 को खत्म होने वाला है, ये शनि का साल था। अच्छा। बहुतों के साथ न्याय हुआ, बहुतों के साथ जो नए लाइफ में उन्होंने जो भी कुछ किया था वो सेटल हो गया। वो साढ़े साथी ने तो नहीं किया, वो शनि ने किया। हाँ। अब आप समझिए, जी। साढ़े साथी आई, किसी को वो खराब रिजल्ट देगी, क्योंकि शनि उसके साथ वो न्याय करना चाहता है जो उसके कर्म प्रारब्ध के थे, मतलब इस जन्म के नहीं, पिछले 4 जन्म के भी हो सकते। अब शनि चाह रहा है आपसे, आप लाइफ डिसिप्लिन में रहो, हाँ। आपकी रूटीन बिल्कुल डिसिप्लिन हो। हाँ। आप जो भी कार्य कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोफेशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जी। आपकी लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन से मतलब क्या? मतलब आप सुबह एक नियत टाइम पे उठिए। हाँ। आप अपनी पढ़ाई, जो आपकी पढ़ाई है या आपकी बिजनेस है, सपोज आपकी बिजनेस 10 बजे शुरू होती है, हाँ। आप 10 बजे वहां पहुंचिए। जी। आप अपना पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन वहां पे लगाइए। अगर आप खाना खाते हैं ना, यहाँ तक शनि कहता है, अगर आप खाना 2 बजे खाते हैं तो 2 बजे खाइए। हाँ। रात को जल्दी सोना है तो सोइए। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठिए। दूसरा, आपके जितने कोवर्कर्स हैं, आप उनको मिसट्रीट, इल ट्रीट मत करिए, बिल्कुल मत करिए। शनि बर्दाश्त ही नहीं करेगा इससे। ने किसी के साथ धोखा किया है लाइफ में, इस हाँ। लाइफ में, पिछली लाइफ में, हाँ। साढ़े साथी में न्याय होगा। अच्छा। दैट इज अ टाइम, दैट इज अ पीरियड ऑफ जस्टिस। साढ़े सती में वो जस्टिस हो रहा है आपका। हाँ। आप ये मत समझिए आपके लिए वो ब्लेसिंग है, नहीं तो आप अगर वहां पे भी बच गए ना, वो आगे पकड़ेगा। इस जन्म में नहीं पकड़ेगा, उस जन्म में पकड़ेगा। हाँ। होना न्याय। देखिए, डेबिट और क्रेडिट की एंट्री हमारे कर्मा में, टैली में पड़ती है। जी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने आपके बारे में गलत सोच भी लिया ना, तो भी एक एंट्री डलेगी। और वो एंट्री कटती भी कैसी है? हाँ। हमारे अच्छे कर्मा से। ओके। हमारे, जो मैंने आपको ट्रेड्स बताए ना अभी, कि जैसे किसी के साथ ठगी मत करो, किसी के साथ अपने सबॉर्डिनेट के साथ वो मत करो, बिजनेस में कोई उलझोल मत करो, हाँ। अपनी टैक्सेशन बिल्कुल ठीक करो। ये सब जो उलझोल करते हैं ना, वो साढ़े सती में फंसेंगे, पक्का फंसेंगे। सर, ऐसा बोला जाता है कि साढ़े साथी का प्रभाव कम करने के लिए
आप हर शनिवार और मंगलवार को जल चढ़ाएं या ऐसा कुछ दान करें। देखिए, शनि महाराज दान से खुश नहीं होते। मेरे बहुत वीडियोस हैं इस बारे में। जी। शनि महाराज को चाहिए कर्मा अलाइनमेंट। ओके। शनि, आप जितना मर्जी तेल चढ़ा लीजिए, आपके कर्म सही नहीं है ना, शनि आपको न्याय नहीं देंगे। ओके। आपको न्याय मिलेगा ही नहीं जब तक आपके कर्म सही नहीं होंगे। आप अपने कर्मों को सही कर लीजिए। शनि आपसे चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ में डिसिप्लिन। आप सब लोगों के साथ न्याय करें, भेदभाव ना करें, ओल झोल ना करें। ओके। इतना सा अगर आप कर लेते हैं जी। तो शनि आपको करोड़पति अरबपति बना देंगे। उनको तेल नहीं चाहिए, ओके। उनको काले उड़द नहीं चाहिए। वो रेमेडी है। मैं कह देखो, मैं अपने 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 लोगों को भी रेमेडीज देता हूँ। मैं पहले उनको कहता हूँ, यार पहले कर्मा अलाइनमेंट करो, फिर रेमेडी काम करेगी। देखो, किसी को डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया, उसका लीवर खराब है। डॉक्टर साहब ने कहा, ये दवाइयाँ ले ले भाई, ये दवाइयाँ कल से खानी शुरू कर दे, दिन में 3 बार ही खानी है। अब वो शराब पीना नहीं बंद कर रहा, आप जिसकी वजह से लीवर खराब हुआ है। हाँ। तो डॉक्टर साहब की दवाई करेगी क्या? ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी, नॉट ओनली शनि, ईच एंड एवरी प्लैनेट। अगर कोई इंसान डिसिप्लिन में वर्क कर रहा है और कर्मा उसके ठीक है, उसके बाद अगर उसे कुछ 2-3 रेमेडी आप बताना चाहो देखो, दर्शकों को? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। शनि की सबसे अच्छी रेमेडी है, आप हनुमान जी की शरण में चले जाएँ। एक हनुमान जी ऐसे आराध्य हैं, जिनकी शरण में जाने के बाद शनि आपको टच नहीं करेगा। ये वरदान दिया हुआ है हनुमान जी को। वो जब हनुमान जी ने शनि को छुड़वाया था रावण से, जी, जी। वो पैरों में बाँध रखा था, तो उन्होंने कहा था कि आपके चरणों में जो आ जाएगा, हुँ। मैं उसको परेशान नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे भी वो क्वेश्चन मार्क यही है कि आपके कर्मा अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए। दूसरी कोई रेमेडी बताना दूसरी रेमेडी, मैं कभी नहीं कहूँगा कि नीलम पहन ले, ये पहन ले। एक तो ये रेमेडी हो गई। हुँ। दूसरी रेमेडी ये हो गई कि आप जितने भी धार्मिक स्थान हैं, हुँ। वहाँ पे कोई सेवा करनी शुरू कर दीजिए। जी। सेवा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बैनर लगाइए भंडारा। हुँ। सेवा से मेरा मतलब है, आप मंदिर में जाके सफाइयाँ करिए। जी। आप गुरुद्वारे में जाके पोछा लगा दीजिए। जी। आप रेगुलर गुरुद्वारे की कोई सेवा कर दीजिए, मंदिर की कोई सेवा कर दीजिए, वो हो गए। तीसरा, आपको कोई भी ऐसा आदि व्यक्ति मिल जाए जो अभाव में है, उसके पास चप्पल नहीं है, छतरी नहीं है, या फिर उसके पास गर्म कपड़े, वस्त्र नहीं है, शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। और सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लाइंड स्कूल में जाके बच्चों को मिठाइयाँ दीजिए, टॉफ़ियाँ दीजिए, चॉकलेट दीजिए। ये मेरा नंबर 1 उपाय है। ब्लाइंड स्कूल में जाइए, बच्चों को टॉफ़ीज़, हुँ। मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें जी। उनको दीजिए। या फिर ऐसे स्कूल में जाइए जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं, मतलब जो थोड़े से मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको। उनको जाके कपड़े या कोई गिफ्ट दीजिए। ये 2 काम आप रेगुलर करिए, रेगुलर। बाकी जो मैंने बताए मंदिर, गुरुद्वारा, वो उसको भी सेकेंडरी कर दीजिए। ओके। ये 2 काम, ब्लाइंड स्कूल और डिफरेंटली एबल बच्चों का जो स्कूल होता है, वहाँ पे जाके, इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पे जाके उनको कुछ दीजिए और रेगुलर करना है। ये नहीं कि अभी पर्ची कटा दी, अच्छा, और चेक काट के नहीं देना है। हुँ, खुद शनिदेव जाके करना है। शनिदेव को के लिए बिल्कुल एकदम नो है कि मैंने चेक काट के पर्ची दे दी। नहीं, आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। अब देखिए, एक मैं आपको बड़े अच्छा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि यार ठोकरे खा, शनि ठीक हो जाएगा। वो नंगे पैर जाते थे मंदिर या वैष्णो देवी की यात्रा, किसी और यात्रा पे। हुँ। आप आज उसको करके देख लिए, अगर आपको कोई कहता है कि आपको शनि देव तंग करेंगे, परेशान करेंगे, आप खुद से परेशान हो जाइए ना। नंगे पैर आपको धूप में भी जाना पड़े किसी धार्मिक स्थल पे, 1 किलोमीटर चलिए, मैं कह रहा हूँ, नहीं बहुत लंबा नहीं चलिए। आप अपनी गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ी कर दीजिए और पैदल चल के जाइए। मतलब आपको कर्मा अलाइनमेंट करनी है, शनि जो आपसे चाह रहा था, आपने वो कर दिया। आप समझ रहे हैं बात को? कुछ ऐसा भी पॉइंट है कि बोलते हैं रिक्शे वाले हो गए, कोई गरीब लोग हो गए, इनकी जितनी ज़्यादा हेल्प करी जाए। मैंने आपसे कहा ना, हाँ। जो लोग अभाव में हैं, हाँ। जो लोग अभाव में हैं, उनकी मदद करनी है हमें। लेकिन उससे भी बढ़िया संजीव जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लाइंड स्कूल और ये जो बच्चे होते हैं ना, जी, जी, जी। मेंटली जिसे अनस्टेबल, जिसको डिसेबल तो नहीं कहेंगे, मेंटली थोड़ा-सा, जिनके थोड़े विकार हैं, या जी, जी। जो उनके कर्मा हैं वो, तो उनकी मदद कीजिए।
उनकी मदद कीजिए, उनको खुश कीजिए। तो सर ने हमें बताया शनिदेव के बचने के उपाय। तो दोस्तों आप भी शनिदेव के प्रभाव से बच सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। तो जो सर ने चीज़ें बताई है, रेमेडी बताई है, उनको आगे लेके जाएं। सर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा सुना है कि मेरे कुछ दोस्त हैं और मैंने चीज़ें सुनी भी हैं कि जब बिजनेस करते हुए जब वो ऑफिस में जाते हैं तो उनका काम में मन नहीं लगता, नेगेटिव एनर्जी होती है, किसी भी एम्प्लॉय से वो बात करते हैं चिड़चिड़ापन रहता है ऑफिस में। तो इसका कुछ वास्तु या एस्ट्रोलॉजी में कुछ है दोस्त जिसको ठीक करा जा सकता है? देखिए अब नेगेटिव एनर्जी एक अलग चीज़ हो गई और एक ग्रह एक अलग चीज़ हो गई। जी। नेगेटिव एनर्जी के लिए तो ये बड़ी बात सही है कि जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, जी। काफ़ी तरह की एनर्जीज़ आती हैं, जी। वहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ एंटर कर जाती हैं। तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया रेमेडी ये है कि आप अपने ऑफ़िस में हफ़्ते में एटलीस्ट एक बारी नमक का पोंछा लगवाइए। ओके। अपने ऑफ़िस में आप कुछ स्थानों पर काँच के बाउल में फिटकरी रख दीजिए। जी। फिटकरी ये शास्त्रों में है, हम्म। सबसे बेस्ट चीज़ है नेगेटिव एनर्जी ऑब्ज़र्व करने के लिए और उसको बदलते रहिए फिर बाद में। अच्छा। मतलब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसको बदल दीजिए। तो ये नेगेटिव एनर्जी तो कंट्रोल हो गई। अब आ गई अब बात कि आपका मन नहीं लग रहा। हम्म। देखो उसके ना बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जी। वो आपकी जन्म पत्री में परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस देखनी पड़ेंगी कि ये क्यों किस ग्रह की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और फिर उसकी रेमेडी सजेस्ट करी जाएगी। ऑफ हैंड कोई बोल दे कि आप शुक्र ठीक कर दो अपना और आप करोड़पति बन जाओगे रातों रात। हम्म। ये सब ठगी के बिज़नेस हैं। ये सब ठगी के बिज़नेस हैं कि रातों रात आप शुक्र ठीक करके करोड़पति बन जाओगे, राहु आपको एक दिन में अरबपति बना देगा। दीज़ आर मैं ऐसे ना तो सजेशंस देता हूँ, ना मैं ऐसे डिस्कशंस का पार्ट बनता हूँ। ये एक प्रोसेस है। मैं आपको पैसे को रोकने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए, जी। जो गलती हम लोग अक्सर कर रहे हैं अपनी लाइफ में हम्म। और ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हम्म। पैसे का में 3 प्लैनेट एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले आपका कर्म, हाँ। जो शनिदेव हैं, उसको आपने ठीक किया। अब आपके घर में लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी का पैसे का रोटेशन जो है ना वो बुध है। हम्म। लेकिन पैसा आपके घर में रोकेगा कौन? हम्म। वहाँ पे ना 90% लोगों को नहीं पता है। जी। लाने का काम है लक्ष्मी का, रोकने का काम है कुबेर जी का। अच्छा। हम लोग कुबेर जी को भूल चुके हैं। हम्म। हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज़ में कुबेर जी को धन का रक्षक बना के रखा ही नहीं जाता। कुबेर जी कभी मंदिर में नहीं स्थापित होंगे। गलतियाँ करते हैं लोग, कुबेर जी को मंदिर में स्थापित कर देते हैं, अच्छा। लक्ष्मी के साथ। नहीं, कुबेर जी को आपने स्थापित करना है अपने लॉकर, अपने पैसे के स्थान के बाहर। ही इज़ दी वो हैं जो लक्ष्मी को रोक के रखते हैं। मतलब आपके स्थायी पैसे हम्म। या आपके मनी के प्रोटेक्टर। और पैसा दबा-दबा आ रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा। रीज़न क्या है? वही वाली बात हो गई, ये बैंक का लॉकर है, ये बैंक है, यहाँ सबके खजाने भरे हुए हैं, लेकिन गार्ड कोई है नहीं, ओके। चोरी हो रही है। कुबेर जी को आपने स्थापित करना है अपने लॉकर, अपने पैसे के स्थान पे, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो। तो लॉकर के अंदर या लॉकर के बाहर? बाहर, 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 बाहर। बाहर, बाहर, बाहर। ओके। आप कुबेर को स्थापित कीजिए, उनका विधि-विधान से पूजा करिए। जी। जैसे आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं ना, हम्म। वैसे अब कुबेर जी की भी पूजा करिए। आप देखिए आपका पैसा कैसे नहीं रुकेगा। कई चीज़ें ना हम स्टेप्स भूल गए हैं। हम्म। ये मतलब और सिखाए भी नहीं जा रहे हैं, और मतलब क्विक फिक्स सिखाया जा रहा है। हम्म। कुबेर इज़ मस्ट, तब वो सारा पूरा आपका स्टेप पूरा होगा, पैसा आएगा भी और पैसा रुकेगा भी, क्योंकि ही इज़ द गार्डियन। वो तो रावण ने उनसे वो लंका छीन ली थी। कुबेर जी रावण के सौतेले भाई थे और वो राक्षस उसमें आते हैं योनि में, इसलिए उनको मंदिर में भी नहीं रखा जाता है। ओ। मंदिर में नहीं रखा जाएगा देवताओं के साथ में। वो उनका स्थान है आपके धन प्रोटेक्टर ध्यान का। पड़ो। तो ये छोटी-सी मैंने आपको और जानकारी दे दी इस बारे में। सर जैसे कि ऑफिस के बाहर, घर के बाहर शूज रैक रखी होती है, हाँ, शूज बाहर उतरे हुए होते हैं, हाँ। तो इसके बारे में काफी विचार धारणा है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये भी एक थोड़ी-सी टॉपिक बड़ा जिसमें ना प्रमाण ना हो, मैं उसमें ज़्यादा हम्म। बहस नहीं करता हूँ। गुजरात में, मारवाड़ियों में, ये सब में हम्म। अच्छी बहुत बड़ी संपन्नता है और वो लोग जूते बाहर रखते हैं। आप बॉम्बे में चले जाइए, अक्सर गुजरातीज़ के जितने ऑफिसेज़ हैं, वो आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, पोलाइटली बाहर बोल देंगे कि जूता बाहर उतार के आइए।
तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जूता बाहर निकलने से कोई नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर मानता हूँ कि आप शू रैक ऐसा बना दीजिए जिसमें कवर हो। ओके। हाँ, जिसमें कवर हो, बल्कि जूता बाहर उतार के नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ के जाएंगे आप ऑफिस की या घर में, हाँ, दैट इज मोर बेनिफिशियल। हाँ, दैट इज मोर बेनिफिशियल। लेकिन एस्थेटिक्स की वजह से या इस भ्रम की वजह से हाँ। हो सके तो शू रैक को कवर ही कर दीजिए ना, जूता अंदर रख के दरवाजा बंद कर दीजिए या पर्दा लगा दीजिए उसके आगे। बाकी मेरे को कोई प्रमाण नहीं है कि ये भ्रम है, ये भ्रम है। क्योंकि जो अंदर जूता नहीं जा रहा है ना, हुँ, वो आदमी ज़्यादा संपन्न हो रहा है। हुँ। आप समझ रहे हो बात को? जी, जी। तो और एक क्लास ऑफ बिज़नेसमैन है जो इसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। हुँ, तो वो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है। मैं भी अक्सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं भी अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अपने ऑफ़िस में कोशिश करिए बाहर स्लीपर्स रखवा दीजिए। लोगों को स्लीपर्स पहन के एंटर। हाँ, क्योंकि वो अलग-अलग तरह की एनर्जी आती है। जी। वो बाहर रहे तो ठीक। तो दोस्तों आपने सर से सुना कि आप कभी भी अपने ऑफिस में एंटर कर रहे हैं तो बेटर है आप शूज रैक क्लोज बनवाएं, डोर वाली कराएं और शूज को बाहर उतारें। सर, राहु केतु का लोगों को बहुत डर होता है कि भाई हमारी कुंडली में या हमारी राशि में राहु या केतु का आना, इसके बारे में कुछ बताइए कि राहु केतु का क्या है, इसका संबंध क्या चीज है? देखिए, जैसे आपने शनि के बारे में पूछा था ना, जी। शनि और राहु केतु एक ही ऑलमोस्ट सेम ट्रेट है। अच्छा। ऑलमोस्ट सेम ट्रेट है, इससे डरना नहीं है। हम्म। राहु और केतु में थोड़ा-सा डिफरेंस है। अच्छा। राहु आपको भ्रमित करेगा, हम्म। क्योंकि आपके प्रारब्ध में ये था, हम्म। तो वो अब आपको एक लेसन देना चाह रहा है। वो आपको भ्रमित करेगा, हम्म। आपसे गलत काम कराएगा, हम्म। आपसे पूरा सत्यानाश करवाएगा हम्म। और फिर आपके कर्मों की एक सजा भी देगा वहां पे पकड़ के आपको। हम्म। मतलब ये नहीं कहते जैसे कि आपको पहले वो उस रास्ते पे ले जाएगा, हम्म। आप गलत रास्ते पे जाओगे हम्म। और फिर वो आपको ठीक करेगा। हम्म। केतु जो है ना, वो बिल्कुल अपोजिट है, वो जी। डिटैचमेंट है। हम्म। अगर केतु की दशा या महादशा आ रही है, तो वो आप चाहता है आपको चीजों से डिटैच करना। मतलब वो भी आपके प्रारब्ध, आपके कर्मा से है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। हम्म। आप अगर केतु को खुश कर लेंगे, हम्म। तो आप समझ लीजिए आप परमात्मा के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। आप, वो चाह रहा है आप परमात्मा के बहुत करीब पहुंचे। हम क्या कर रहे हैं? केतु की दशा आ गई, केतु की महादशा आ गई, हम वो नहीं कर रहे जो केतु चाह रहा है। हम्म। देखिए, केतु में क्या ट्रेट्स हैं? केतु सबसे पहले चाहता है आप अहम ना करें। जी। आपको मैं बड़ा एक अपना एग्जाम्पल देता हूँ, ये कंट्रोवर्शियल है। हम्म। आपने कभी किसी सरदार जी को, सिंह भाई को भीख मांगते देखा है? नहीं। नहीं दिखेगा। आपको रिक्शा चलाते हुए नहीं दिखेंगे, आपको झल्ली सामान उठाते हुए नहीं दिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये एक हमारी रिसर्च है, इसकी वजह है। ये लोग अपने अहम को ना बिल्कुल जीरो कर देते हैं जब ये गुरुद्वारे में जाते हैं। ये जोड़ा घर में जूता साफ करते हैं, ये गुरुद्वारे की सफाई करते हैं, ये लोगों को लंगर चल रहा होता है वो बर्तन मांजते हैं। वो कर रहे हैं जो केतु चाह रहा है। अच्छा। हमारे हिंदुओं में क्या हो रहा है, हम्म। जो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और हमारी जनरेशन्स खराब हो रही है। हम धर्मशाला में पंखा लगवाते हैं, उस पे नाम लगवाते हैं, बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा, श्रीमती फलाना फलाना फलाना। हम्म। बेंच पे लिखवाते हैं फलाना फलाना फलाना। पत्थर लगवाते हैं उस पे फलाना फलाना फलाना। सोने की स्लैब लगवाते हैं मंदिरों में, उस पे फलाना फलाना फलाना। आप ये समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। पत्थर लगवाइए, धर्मशाला में पंखे लगवाइए, लेकिन नाम मत लिखवाइए। केतु खराब हो रहा है, इस जनरेशन के लिए नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। आप, मैं अब मतलब जो ज्योतिष को जो समझ जाएगा ना, वो आपको ये सही सलाह देगा। अब केतु किसी का खराब है, उसको मैं सबसे बढ़िया रेमेडी देता हूँ कि मंदिर में जा, गुरुद्वारे में जा, धार्मिक स्थल पे जा, वहां पे सेवा कर। लेकिन मजबूरी मत समझियो इसको कि मैं मजबूरी में जा रहा हूँ जी, मेरा केतु खराब है। नहीं, सही भाव से जा, वहां सेवा कर। केतु एकदम पॉजिटिव हो रहा है, शुरू हो जाएंगे। राहु खराब हो रहा है, तो आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, हम्म। ये ड्रिंक्स छोड़ दीजिए बिल्कुल। अल्कोहल से राहु आपको भ्रमित कर रहा है ना, हम्म। तो वो उसके उसको वो करिए जो राहु आपसे नहीं करवाना राहु को जो खुश कर दे चीजें। जितना ये जो लेप्रेसी वाले पेशेंट्स होते हैं, कुष्ठ रोग वाले, हम्म। उनकी सेवा कर दीजिए। जी। तो इतनी सारी चीजें हमारे ज्योतिष में वर्णित है, कर्मा अलाइनमेंट में। कोई रेमेडी, मतलब मैं कह रहा हूँ, जो आप पानी में जितने मर्जी डाल दीजिए दूध डाल के, हम्म। आपके कर्मा नहीं सही है ना, हम्म। तो वो काम नहीं करेगा, बस 10% काम करेगा। हम्म। आप केतु में
स्ट्रीट डॉग्स को हम्म, बिस्किट खिलाइए, हम्म, उनको बिस्तर दीजिए, हम्म, उनको सर्दी में जैकेट्स दे दीजिए। हम्म, केतु महाराज आपको अर्श से फर्श पे पहुंचा देंगे। अच्छा। हाँ, आप सर्दी में लोग सोए होते हैं, ठिठुर रहे होते हैं, हम्म, उनको काला सफेद कंबल दान कर दीजिए। जी। ये है उपाय। बिना बात के कन्वेलेक्सा बोलिए, नंबर 555 लिख दीजिए, घड़ी में ये फोटो लगा दीजिए, घर में ये घोड़े की फोटो लगा दीजिए। ये सब करने से अगर केतु और राहु ठीक हो जाए ना, तो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। इतना मोबाइल का यूज करते हैं हम रात को, हमारा राहु खराब हो रहा है। बच्चे समझ नहीं रहे इस बात को। राहु हमारे चारों तरफ इस टाइम राहु है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स राहु है। ये कैमरा देख रहे हो या वाईफाई देख रहे हो, ये सब राहु है। ये राहु का युग है। हम्म, लेकिन ओवर यूज जब होता है राहु का, यार कम से कम रात को तो बाहर आ जाओ, मोबाइल छोड़ दो। हम्म, नहीं, रात में भी बैठ के रील्स देखनी है, चल रहा है। चल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट। आप राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट कर रहे हो, जी। और वो जब आपको भ्रमित करना शुरू करेगा ना, हम्म, फिर आपसे संभला नहीं जाएगा। हम्म, वो बिल्कुल बिल्कुल सही ज्ञान है ये। हम्म, इलेक्ट्रॉन सामने टीवी लगा है, बेडरूम में राहु खराब, वहीं बैठ के खाना खा रहे हो बेड पे, आप राहु को नष्ट कर रहे हो। मतलब वो आपको कष्ट देगा ही देगा। केतु में बोलते हैं किसी का केतु खराब है, मैं उसको बोलता हूँ यार जमीन पे सोना शुरू कर दे, घर में अपना ये 50,000 लाख रुपए का बेड छोड़ दे। भाई केतु आपको फर्श पे लाना चाह रहे थे, खुद ही आ जाओ ना यहाँ फर्श पे, अपना बिस्तर नीचे बिछाओ घर में और सो। हम्म, आपको पता भी नहीं चलेगा केतु आपको दशा कब खत्म हो गई। केतु की दशा में स्वर विज्ञान का, मैंने बहुत रिसर्च करी है इस पे। हाँ, आप केतु की दशा में स्वर विज्ञान का साथ लीजिए, हम्म, और स्वर विज्ञान में का साथ लेके आप सर्टन एक प्रोसीजर है करिए, तो वो जो आपसे प्लेनेट चाह रहा है, जी जी। आप केतु में डॉग्स को फीड करिए, आप मंदिरों में जाके सफाई करिए, आप अपना अहम छोड़ दीजिए बस। केतु के लिए सबसे खतरनाक चीज है, वो चाह रहा है डिटैच होना, आप खुद डिटैच हो जाओ। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात सर ने आपको बताई कि अगर आपको केतु की प्रभाव सही करना है, केतु महाराज को खुश रखना है, तो आप जमीन पर सोना स्टार्ट करें और अपना अहंकार छोड़ दें। अपने कोई ये बोलता है कि भाई मैं ये हूँ, मैंने लाइफ में ये कर दिया, बताना छोड़े। मंदिर में, गुरुद्वारे में या कहीं भी कोई भी चीज आप लगवा रहे हैं, तो उस पर अपना नाम ना लगवाए। आप लगवा तो रहे हो दान देने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए, तो आप केतु महाराज को प्रभाव कम हो रहा है उनका, तो कभी भी आप कोई भी चीज दान करते हैं तो अपना नाम वहाँ मेंशन नहीं करा है। तो सर, आपसे बहुत चीजें आज जानकारी मिली और दर्शकों को बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। मेरा सौभाग्य आप इतनी दूर आए, इतनी ठंड में यहाँ पे आए, और मैं चाहूंगा कि आगे भी हम जी काफी सारी ऐसी जानकारियां शेयर करें, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जो सच है ना, जी जी वो लोगों तक पहुंचे। इतना भ्रम फैल रहा है ना, ज्योतिष बदनाम हो रहा है, जी जी तो हम लोगों को दुख होता है कि इतनी इतनी सीक्रेट साइंस है। ये साइंस मतलब सच में मनुष्य द्वारा क्रिएटेड नहीं है, इसमें इसमें दैवीय शक्तियों का हाथ है। तो उसको हम उसी तरह से देखें और उसी तरह से यूज करें। सिर्फ इतना सा अगर हम करते हैं तो ये साइंस बहुत बहुत हमको तरक्की दे सकती है। तो सर, जहाँ तक मैं समझा आपकी बातों से, कर्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अलाइनमेंट है। देखिए, कर्मा से आप बच नहीं सकते। जी कर्मा को खुश रखिए, नहीं तो कर्मा जब आपको रुलाएगा ना, तो फिर कर्मा ही डिसाइड करेगा कि अब दोबारा हंसाना कब है। जी ये बात नोट कर लीजिए। जी जी तो बिल्कुल कर्मा ठीक रखिए, और कर्मा को ठीक रखते हैं हम तो सारे ग्रह भी चलते हैं। और ग्रहों के बारे में ये है कि ग्रह आपसे जो चाहते हैं आप वो करिए, जी जी। ये फालतू के उपायों से कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, कोई भी उपाय या कोई भी चीज काम नहीं करेगी जब तक आपके कर्मा सही नहीं है। तो सर से बहुत अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स आपका।